डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सरोज मल्होत्रा आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति अर्थात पुनर्अभ्यास करेंगे। आने वाली आगामी परीक्षा के लिए फिर से पाठों को दोहराएंगे। आने वाले पाठ हैं विशेषण, क्रिया और विलोम। बच्चों, हम परिभाषा को समझने के बाद फिर इनकी वर्कशीट को करेंगे। बच्चों, बढ़ते हैं वर्कशीट की ओर। पाठ 7 विशेषण की वर्कशीट आपके सामने है। हम पहले विशेषण को समझते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता या गुण को बताते हैं, उन्हें विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण कहते हैं। कैसा है, कैसी है। जो वाक्य हमें कैसा है, कैसी है का उत्तर देता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास 1, उचित विशेषण को चुनिए। उन पे आपको टिक लगाना है, आपको उसको सही विकल्प को चुनना है। पहला शब्द है बच्चा। बच्चा यहाँ संज्ञा है और बच्चा लिख के विकल्प है सुंदर, ऊंचा। बच्चा हमेशा सुंदर होता है, वो उसकी विशेषता है। बच्चा सुंदर। कोयल सफेद काली। कोयल काले रंग में होती है और कोयल की विशेषता है काली। कोयल मधुर और गाती है और काली होती है। पहाड़ ऊंचा मीठा। पहाड़ हमेशा ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पहाड़ की विशेषता है कैसा पहाड़, ऊंचा पहाड़, तो ऊंचा सही है। आकाश नीला खट्टा। आकाश हमेशा नीले रंग के होते हैं, तो ये आकाश की विशेषता है, आकाश नीला। फूल लाल कठिन। फूल अनेक रंग के होते हैं, पर यहाँ लाल दिया है, फूल की विशेषता लाल, तो लाल रंग उसकी विशेषता है, वो विशेषण शब्द है। तोता पुराना हरे। तोता हरे रंग का होता है, यह उसकी विशेषता है, तो सही शब्द है हरे। वाक्यों में से आपको सही विशेषण शब्द छांटने हैं। वाक्य दिए गए हैं। मोहन ईमानदार है। कैसा है, प्रश्न आ रहा है, कैसा है मोहन? ईमानदार। ईमानदार उसकी विशेषता है। बादल, आकाश में काले बादल हैं। बादल और काले, कैसे बादल? काले, तो काले शब्द आपका विशेषण है। तितलियां रंग बिरंगी हैं। यहाँ रंग बिरंगी और तितलियां कैसी हैं? तितलियां रंग बिरंगी, तो रंग बिरंगी विशेषण शब्द है। प्रश्न 3, प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। वाक्य है विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? पहला ऑप्शन है भाषा और व्याकरण की। दूसरा ऑप्शन है संज्ञा और विशेषण की। तो सही अर्थ है संज्ञा और विशेषण की। अब आपको कुछ विशेषण शब्द चुनने हैं। शब्द हैं लाल, लंबा, गंदा, गर्म। ये आपके 4 विशेषण शब्द दिए गए हैं। फिर लिखा है मोहन, दरवाजा, कार और आम। ये आपके संज्ञा शब्द हैं। हम पूछा गया है कि कुछ विशेषण शब्द, तो सही है लाल, लंबा, गंदा और गर्म। फिर आपको मिलान दिया गया है। मिलान में है आम मीठे हैं, रंगीन हैं, तो यहाँ शब्द होगा आम मीठे हैं। कपड़े गंदे मत पहनो। पहला ऑप्शन है कपड़े गंदे मत पहनो। दूसरा ऑप्शन है चतुर है, तो सही अर्थ होगा गंदे कपड़े मत पहनो। ये गंदे कपड़े मत पहनो, ये कपड़े की विशेषता है। कैसे कपड़े पहनने को बोला है? गंदे कपड़े मत पहनो।
बढ़ते हैं अभ्यास दूसरी की ओर। पाठ 8 क्रिया। अब हम ये वाली वर्कशीट करते हैं। क्रिया क्या होता है? क्रिया का अर्थ है करना या होना। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो या पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। पढ़ना, पीना, जाना, खेलना, दौड़ना, हंसना आदि क्रिया शब्द हैं। बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। उचित क्रिया शब्दों को चुनिए। जो क्रिया शब्द हैं उनको आपको चुनना है। राधा पाठ गाओ पढ़ो। तो हम पाठ को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ो। राधा पाठ पढ़ो। तो सही शब्द है पढ़ो। राधा के द्वारा क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ो। लड़के फुटबॉल डैश भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। हम फुटबॉल एक खेल है, हम उसको खेलते हैं, खेल रहे हैं। हलवाई मिठाई बनाता है, तैरता है। हलवाई द्वारा क्या कार्य होता है? मिठाई बनाने का है। हलवाई मिठाई बनाता है। धोबी डैश कपड़े धोता है, पढ़ाता है। धोबी कपड़े धोता है, उसके द्वारा जो कार्य होता है कपड़े धोने का, तो कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। सही क्रिया ये है। दूसरा है क्रिया शब्द चुनिए। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको क्रिया शब्द चुनने हैं। कार्य का करना या होना हमें क्रिया बताता है। विद्यालय रोना, विद्यालय संज्ञा है, रोना कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया है। उड़ना रामपुर, उड़ना चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया के द्वारा क्या कार्य हो रहा है? उड़ने का, तो उड़ना ये एक क्रिया है। गाना जूता, गाना क्रिया शब्द है। फल सोना, फल संज्ञा है, सोना क्रिया है। उचित क्रिया शब्दों को चुनिए। अब वाक्य द्वारा आपको उचित क्रिया शब्द चुनना है। माँ ने खाना बनाया, बनाया क्या बना कर रही हैं? खाने को बना रही है, तो बनाया क्रिया है। उधर मत जाओ, आपको जाने का कार्य क्या? वहां मत जाओ, तो जाओ शब्द आपका क्रिया है। छुट्टी की घंटी बजी, तो घंटी और बजी 2 ऑप्शन है। घंटी बजी, बजने का कार्य हो रहा है, घंटी को बजाया जा रहा है, तो बजी शब्द आपका क्रिया है। प्रश्न 4 उत्तर दीजिए। क्रिया का अर्थ है, 2 ऑप्शन है। क्रिया का अर्थ है, पहला है किसी काम का करना या होना, या किसी जगह पर जाना। तो सही उत्तर है किसी काम का करना या होना। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अभ्यास 3 की ओर। पाठ 9 विलोम। आने वाला पाठ 9 विलोम। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। आपको पहला शब्द दिया है काला, और सही विलोम उसका आपको टैप करना है, चुनना है। काला, लाल और सफेद। काला का विलोम शब्द है, उल्टा अर्थ है सफेद। सुबह, शाम या रात। सुबह का, शाम, मॉर्निंग, इवनिंग। एक, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अनेक, अनेकों। तो एक का अनेक। मैडम यहाँ एक है और विद्यार्थी यहाँ अनेक हैं, तो उल्टा हो गया, एक अनेक। प्रश्न, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, उसको चुनना है। प्रश्नों और उत्तर। तो प्रश्न का सही विलोम है उत्तर। प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 2 है, क्वेश्चन 2। सही उत्तर चुनना है आपको। वाक्य दिया गया है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उल्टा अर्थ बताने वालों शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। दूसरा विकल्प है विलोम शब्द। तो सही अर्थ है विलोम शब्द।
नया तथा अच्छा के विलोम शब्द चुनिए। पुराना, बुरा, ऊपर, नीचे। तो पहला विकल्प आपका सही है, नया का पुराना, अच्छा बुरा। पहला विकल्प आपका सही है। फिर ग, ठंडा और बदबू के विलोम शब्द चुनिए। पहला विकल्प है गरम, बदबू, आना, जाना। तो ठंडा का विलोम क्या होगा? गरम। ठंडा, गरम, खुशबू, बदबू। तो पहला विकल्प आपका सही है। तो विलोम का क्या अर्थ हुआ? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आपका गृह कार्य क्या है? इन वर्कशीटों को आप अपनी कॉपी में करेंगे, उनके सही उत्तर लिखेंगे। आशा है आप अपना कार्य समय पे करेंगे। धन्यवाद।